हेलो फ्रेंड्स, हम MSBT डिप्लोमा बेसिक मैथमेटिक्स यानी M1 का ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट देख रहे हैं। अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स का ए पार्ट 4 है। टॉपिक है एग्जांपल्स ऑन अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, तो अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स के एग्जांपल्स अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15। ये जो एग्जांपल्स आज हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो सभी एग्जांपल्स हमें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना है। कैलकुलेटर का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो फर्स्ट है sin 15। हमें यहाँ पे sin 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। sin 15 डिग्री, ठीक है। तो sin 15 ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे है 15 डिग्री, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स की पेयर बनाएंगे जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 15 आता है या नहीं, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो एडिशन तो नहीं आएगा, हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 45 माइनस 30, 45 एंगल से अगर 30 एंगल हम माइनस करेंगे तो 15 आ जाता है, ठीक है। तो हम साइन 15 को लिखेंगे साइन 45 माइनस 30, ठीक है। 15 को हम इस तरह से दो स्टैंडर्ड एंगल्स की सब्ट्रैक्शन के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे साइन A माइनस बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। यूजिंग साइन A माइनस बी इज इक्वल टू, साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन में। तो साइन A कॉस B माइनस है तो माइनस कॉस A साइन B, ए बी साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे साइन 15 एज इट इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30 के लिए हम लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में। साइन ए यानी कि पहला एंगल 45, कॉस बी यानी कि कॉस 30 माइनस कॉस ए यानी कि 45 साइन बी यानी कि साइन सेकंड वाला एंगल 30। यानी कि इस फॉर्मूला का यूज करके हमने साइन 45 माइनस 30 को लिखा है साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ठीक है। इसी को ही हमने इस तरह से लिखा है। लेफ्ट साइड को साइन 15 एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 45 एंड साइन 30 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। 45 30 45 30, ठीक है। तो 45 एंड 30 ये स्टैंडर्ड एंगल्स है, इसकी साइन एंड कॉस की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 एंड साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू पुट की है 1/√2, कॉस 30 इज √3/2 माइनस कॉस 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या है, 2√2 2√2, ठीक है। तो 2√2 को डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, 1 इंटू √3 इज √3 माइनस 1 इंटू 1 इज 1,
साइन 15 लेफ्ट साइड को एज इट इज। तो इस तरह से हमें यहाँ पे साइन 15 की वैल्यू मिल गई है। हमें साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने साइन 15 को साइन 45 माइनस 30 लिखा है। बाद में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके साइन 45 माइनस 30 को हमने लिखा साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। बाद में हमने साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 एंड साइन 30 इनकी वैल्यूज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके यहाँ पे पुट की है। बाद में इस सॉल्व करने के बाद हमें साइन 15 की वैल्यू मिल जाती है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड वैल्यू ऑफ cos 75। हमें यहाँ पे cos 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे डिग्री अगर हम नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बार बार ये डिग्री लिखने की कोई जरूरत नहीं। cos 75 स्टैंडर्ड एंगल है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, 75 को हम ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। cos as it is into bracket 75, 30 प्लस 45 75 होता है। इन दोनों की एडिशन करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 30 प्लस 45 लिखेंगे। 75 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो इसे हमने ये दोनों स्टैंडर्ड एंगल की एडिशन के साथ यहाँ पे कन्वर्ट किया है। बाद में हम यहाँ पे cos A प्लस B का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, A प्लस B। cos A प्लस B क्या होता है, cos साइन में आंसर आता है। cos A cos B प्लस है तो माइनस साइन आ जाएगा, साइन A साइन B, ठीक है। तो इसका यूज करके cos 75 लेफ्ट साइड को एज इट इज इक्वल टू cos 30 प्लस 45 को लिखेंगे हम cos 30, बाद में cos 45 प्लस है यहाँ पे तो माइनस साइन, बाद में साइन 30 इंटू साइन 45 cos 75 एज इट इज इक्वल टू, इसे हमने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके। यहाँ पे देखो cos 30 की वैल्यू है √3/2। cos 45 की वैल्यू है 1/√2 माइनस साइन 30 की वैल्यू है 1/2। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में 2√2 एज इट इज, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम 1 टाइम पुट करेंगे। न्यूमरेटर को √3 इंटू 1 इज √3 माइनस 1 इंटू 1 इज 1। तो इस तरह से यहाँ पे cos 75 की वैल्यू है √3 माइनस 1/2√2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री। अब हम थोड़ा सा फास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें cos 105 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। cos 105 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड एंगल्स थे उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 105 आती है या नहीं ये हम चेक करेंगे। 30 प्लस 45 75 आता है, ठीक है, ये तो पेयर नहीं चलेगी। 30 प्लस 60 ये 90 आता है। 30 प्लस 90 ये भी 105 नहीं होता। बाद में हम 45 के साथ चेक करेंगे। 45 प्लस 30 75, 45 प्लस 60 ये 105 आता है, ठीक है। तो 45 प्लस 60 करेंगे हम इसे।
इज इक्वल टू कॉस एज इट इज 45 प्लस 60 इज इक्वल टू कॉस 45 प्लस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस 45 इंटू कॉस 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60। सिंस कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस कॉस साइन साइन। कॉस का फॉर्मूला हमेशा कॉस कॉस साइन साइन में आता है। कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन 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 ए साइन बी। ठीक है, इस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया है। लेफ्ट साइड cos 105 एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। cos 45 की वैल्यू आती है 1/√2। ठीक है, cos 45 1/√2। उसके बाद cos 60 की वैल्यू आती है 1/2 माइनस साइन 45 1/√2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 1/2√2 माइनस 1 इंटू √3/2√2। ठीक है, तो यहाँ पे 2√2 इसे हम 1 टाइम पुट करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम पुट करेंगे। 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 1 इंटू √3 इज √3। तो cos 105 इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2√2। तो इस तरह के एग्जाम्पल से 2 मार्क्स के लिए आते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है और ये वाली स्टेप इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है, तो सीक्वेंसली वीडियो देखो। ठीक है, कोई भी बीच में से वीडियो नहीं देखना है, सीक्वेंसली वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। इसका आंसर आता है √3 + 1/2√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -330। साइन -330। फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ निगेटिव एंगल्स, हम ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। -θ यानी कि निगेटिव एंगल का साइन रेशियो क्या होता है, माइनस साइन यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, बाद में हम साइन थीटा पुट करते हैं। तो साइन -330 के लिए हम लिख सकते हैं माइनस साइन 330। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, ये 330 एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमें 330 को स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना है। 330 के आसपास स्टैंडर्ड एंगल कौन सा है, 90 के बाद 180, बाद में 360, तो 360 स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, बाद में यहाँ पे 360 होता है। ठीक है, तो 360 के आसपास से, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन एज इट इज, साइन एज इट इज 330 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30। 360 से हम 30 माइनस करेंगे तो हमें 330 मिल जाता है। यहाँ पे 360 भी स्टैंडर्ड एंगल है, 30 भी स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन A माइनस बी। ठीक है, तो हम ब्रैकेट पुट करेंगे, ए माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर, एंड इसके लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे
साइन ए माइनस बी के लिए हम लिखते हैं साइन कॉस कॉस साइन, यानी कि साइन 360 कॉस 30, माइनस है तो माइनस साइन कॉस कॉस साइन, यानी कि कॉस 360 बाद में साइन 30। ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन कॉस कॉस साइन, 360 30 360 30 360 30। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे 360 की वैल्यू, यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सिंस साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज किया है, इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे साइन 360 स्टैंडर्ड एंगल है, साइन 360 की वैल्यू क्या आती है, 360 यानी कि 2 पाई, 180 मीन्स पाई होता है, 360 मीन्स 180 का डबल यानी कि 2 पाई होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने ये सब एक्सप्लेन किया है, ठीक है, डिटेल में। तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 होता है, हमें साइन 2 पाई फाइंड करना है। साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। कैसे, साइन 0 0 होता है, तो 0 की तरह ही साइन की वैल्यूज होती है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन n पाई, साइन एनी पाई ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 360 यानी कि साइन 2 पाई, तो इसकी वैल्यू 0 आती है, इनटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आती है, माइनस साइन एज इट इज कॉस 360, कॉस 360 की वैल्यू 1 आती है, किस तरह से, 0 की तरह हम पुट करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, तो 0 की तरह ही पाई की वैल्यूज आती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। जब कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है तो बाद में ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेना है, 1 -1 +1 -1 +1, इस तरह से। तो कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 2 पाई यानी कि 360, इसकी वैल्यू +1 आती है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, इनटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज 0 इंटू √3/2, 0 माइनस 1 इंटू 1 1/2, तो यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज 0 माइनस -1/2 यानी कि -1/2, माइनस माइनस +1/2, तो इस तरह से हमें यहाँ पे साइन -330 की वैल्यू 1/2 मिल गई है। इसी एग्जाम्पल को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 360 - 30, ए माइनस साइन एज इट इज, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे 360 - 30, हमारे पास फॉर्मूला है साइन 360 - 30 के लिए, साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज, साइन 360 - 30 के लिए हम पुट करेंगे यहाँ पे साइन -330 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, साइन 360 - 30 के लिए हम पुट करेंगे माइनस साइन 30, ए माइनस माइनस प्लस होता है, तो साइन 30 आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इस फॉर्मूला का हमने यूज किया है।
अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके लिए हमने सेपरेट डिटेल में वीडियो बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 765। साइन माइनस 765 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन माइनस 765 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन 765, ठीक है। अब यहाँ पे 765 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हम इसे स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 765 ये बहुत ही बड़ा एंगल है, तो हमें 360 से हम क्या करेंगे, 360 का यूज करके 765 हमें मिल जाता है क्या नहीं, ये हम चेक करेंगे। यहाँ पे 360 है, 360 इंटू 2 करेंगे हम, तो ये आता है 720, ठीक है। 720 में अगर हम 720, ठीक है, हमारे पास क्या है 765 है, 765 माइनस 720 करेंगे तो आता है 45, तो हमें इसमें 45 ऐड करना पड़ेगा। तो 720 प्लस 45 इज इक्वल टू 765 होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या? हमने क्या किया, 360 इंटू 2 किया तो हमें मिल गया 720। हमें क्या चाहिए, 765 चाहिए, तो इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 45 जब हम ऐड करेंगे तो हमें एंगल मिलता है 765, ठीक है। हम देखेंगे कि 360 इंटू 2 किया तो 720 आ गया, ठीक है। तो इसमें 30 ऐड करेंगे, 45 करेंगे, 45 करेंगे तो हमें मिलता है 765। तो हम माइनस साइन एज इट इज पुट करेंगे, साइन एज इट इज, इसको लिखेंगे 360 इंटू 2 प्लस 45, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 360 इंटू 2 प्लस थीटा का, साइन 360 इंटू 2, हमारे पास फॉर्मूला है साइन 360 प्लस थीटा का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में 2 है तो कोई बात नहीं, ठीक है, फॉर्मूला वही आ जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। एक इस तरह से आ गया 360 यानी कि हॉरिजेंटल लाइन पे एंगल है, तो इसके लिए साइन थीटा कन्वर्जन नहीं होगा, साइन थीटा में ही आंसर आ जाएगा। 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन एज इट इज एंड साइन 360 इंटू 2 प्लस 45, इसके लिए हम लिखेंगे साइन 45 साइन थीटा यानी कि ये आगे वाला एंगल 45 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। लेफ्ट साइड को साइन माइनस 765 एज इट इज, तो इस तरह से हमें यहाँ पे साइन माइनस 765 इज इक्वल टू माइनस 1/√2 मिल गया है। ट्रिग्नोमेट्री में आंसर छोटे ही होते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ ट्रिक्स का यूज करना है, इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसीलिए जिनको समझ में नहीं आता वो स्टार्टिंग से सीक्वेंसली वीडियोस देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105। साइन 105 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड एंगल में। 105 यहाँ पे 30 प्लस 45 75 आता है, 30 प्लस 60 90 आता है, 30 प्लस 90 यानी कि
ये भी एंगल 105 नहीं आता, तो हम 45 के साथ पेयर बनाएंगे। 45 प्लस 30 75, 45 प्लस 60 यानी कि 105, तो हम इसे लिखेंगे 45 प्लस 60। तो यहाँ पे दोनों भी एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स आए हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन कॉस कॉस साइन। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन कॉस कॉस साइन, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 105 एज इट इज इक्वल टू साइन 45 प्लस 60 को हम लिखेंगे साइन 45 कॉस 60 प्लस साइन बाद में कॉस 45 इंटू साइन 60। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन 45 60 45 60 45 60। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इज इक्वल टू 2√2। यहाँ पे 2√2 डिनोमिनेटर हम 1 टाइम पुट करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर पे 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू √3। तो इस तरह से यहाँ पे साइन 105 इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2√2 आ गया है। इस तरह के एग्जाम्पल्स में आपको सिर्फ साइन एंड कॉस की स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल किस तरह से बनाना है इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो ले लिया है। फिर भी साइन की वैल्यू अगर पार्ट है तो एग्जाम्पल जल्दी सॉल्व होते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है एंड 90 की 1 होती है। ठीक है, ये आपकी पार्ट होनी चाहिए। 45 की 1/√2 होती है, 0 की 0, 90 की 1 होती है, 30 की 1/2 होती है, 60 की √3/2 होती है। कॉस के लिए सिर्फ इसको उल्टा लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75। tan 75 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 75 30 प्लस 45 75 आता है, तो इसे हम लिखेंगे tan एज इट इज 30 प्लस 45। अब यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या है tan a प्लस बी का फॉर्मूला? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो यहाँ पे tan 75 एज इट इज इक्वल टू, इसके लिए हम इसका यूज करके लिखेंगे tan 30 प्लस tan 45 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके। tan 30 इस एंगल के लिए tan की वैल्यू है 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 प्लस tan 45 है 1 अपॉन 1 माइनस tan 30 क्या है 1/√3 इंटू tan 45 1 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू √3 इज √3 अपॉन √3 इंटू 1 इज √3 डिवाइडेड बाय,
यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन √3 एज इट इज डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 इंटू √3 इज √3 माइनस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू √3 इज √3। यहाँ पे √3 कैंसल हो जाएगा तो रिमेनिंग इज 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1। सो लेफ्ट साइड में tan 45 एज इट इज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस फॉर्मूला का यूज करके tan 75 को यहाँ पे फाइंड किया है। नेक्स्ट है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 3660। sec 3660 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3660 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो हम इस स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे। 3660 ये 360 के सिमिलर दिखता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, sec एज इट इज 3660 को हम स्प्लिट करेंगे। 3660 है तो हम 3600 लिखेंगे प्लस 60 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, बहुत इजी है ये, 3660 तो हम इसे लिखेंगे 3600 प्लस 60। अब यहाँ पे 360 दिख रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, 360 इंटू इस जीरो के लिए हम 10 करेंगे, इंटू 10, तो 360 इंटू 10 होता है 3600 होता है, ठीक है, प्लस 60 एज इट इज। 3600 को हमने लिखा है 360 इंटू 10, ठीक है, तो ये आता है 3600 प्लस 60 एज इट इज। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल गया है sec 360 इंटू 10 प्लस 60। हमारे पास फॉर्मूला है sec 360 एज इट इज इंटू 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, sec 360 प्लस थीटा। 360 को मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 10 है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, 60 यहाँ पे क्या है, थीटा है। sec 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, ठीक है। 360 प्लस थीटा हमेशा थीटा होता है तो हम इसे लिखेंगे sec 60 इज इक्वल टू sec 60 की वैल्यू यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 2 आती है, ठीक है। हमें पता है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो sec 60 की वैल्यू 2 आ जाएगी, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये एग्जांपल बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, 3660 को स्प्लिट करना है 3600 प्लस 60, इसको लिखना है 360 इंटू 10 प्लस 60। हमेशा 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है। यहाँ पे देखो साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ पे सेक 360 इंटू 10 प्लस थीटा यानी कि सेक थीटा ही होता है, सेक और ये आगे वाला एंगल थीटा लिखना है तो इसका आ जाएगा सेक 60। सेक 60 की वैल्यू हम कॉस 60 से फाइंड करेंगे। कॉस 60 क्या होता है, 1/2 होता है, तो कॉस एंड सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो सेक 3660 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इस तरह से इस टाइप के एग्जांपल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं।
इस टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको अलाइड एंगल फॉर्मूली, ये जो फॉर्मूली है, ये सभी फॉर्मूली आपको आना चाहिए। हमने पहले ही बताया है कि ये सभी फॉर्मूले आपको पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट में आप ये सभी फॉर्मूले बना सकते हैं। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। इसके बाद एक कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपके पार्ट होने चाहिए। एंड ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये भी आप 1 मिनट में बना सकते हो। इसको भी कोई पार्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये एग्जाम्पल्स बहुत इजी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू so much for watching this video.